सज्जनों, श्री रामचरितमानस लंका कांड में मंडोदरी रावण के समक्ष भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहती है, अहंकार से जैसे व्यक्ति में अहंकार है, इसी प्रकार समस्त चेतना में जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अजा, जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, इसी तरह समस्त चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मन सस, जिस प्रकार व्यक्ति में मन है, इसी तरह समस्त चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान, जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है, इसी प्रकार समस्त चेतना में जो चित्त तत्व है उसी का नाम विष्णु है। आपने रामायण का पाठ करते हुए यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा, अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान, मनुज बास चराचर रूप राम भगवान। शंकर समस्त चेतना के अहंकार के स्वरूप हैं। धनुष है भगवान शंकर का, जिन्होंने स्वेच्छा से धनुष का त्याग कर दिए। इस कथा पर थोड़ा सा एकाग्रता से विचार करें तो पुराणों में पढ़ने को मिलता है कि शिव और विष्णु की श्रेष्ठता के नाम पर अनेक संघर्ष हुए और वे संघर्ष साधारण नहीं थे। कोई संदेह नहीं कि पुराणों में शिव विष्णु के युद्ध की कथा बड़ी विचित्र देखने को सुनने को मिलती है। किसी युद्ध में शिव जीत जाते हैं और किसी में विष्णु। शिव भक्त कहते हैं कि हमारे शिव श्रेष्ठ हैं, उन्होंने विष्णु को हरा दिया, और विष्णु भक्त कहते हैं कि विष्णु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने शिव को परास्त कर दिया। पुराणों में अलग अलग उपाख्यानों के द्वारा इन घटनाओं का वर्णन आया है। इन संघर्षों का तात्पर्य क्या है? शिव और विष्णु का यह युद्ध वास्तविक है या काल्पनिक? बाहर कोई संघर्ष होता है तो वह दिखाई देता है, किंतु हमारे अंतःकरण एक है या अनेक? व्यक्ति में एक ही अंतःकरण है, परंतु एक अंतःकरण के होते हुए भी उसका नाम एक नहीं है। कार्य भेद में उसके अलग अलग नाम हैं। जब हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प आता है तो कहा जाता है कि मन में संकल्प विकल्प आया। हम जिस माध्यम से निर्णय करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि यह बुद्धि है, और उस निर्णय के पीछे हमारे संस्कार का जो केंद्र है उसे चित्त कहा जाता है। इन सब के मूल में नियामक के रूप में जो विद्यमान है उसे मैं या अहंकार कहते हैं। थोड़ा विचार करें, मन बुद्धि चित्त और अहंकार एक है या अनेक? एक दृष्टि से देखें तो एक, और व्यवहार की दृष्टि से चार, और इनमें परस्पर युद्ध होता है नहीं। आपको शिव और विष्णु का संघर्ष बड़ा अटपटा लगता है। क्या वैसा ही संघर्ष है जैसा दो व्यक्तियों के बीच में होता है? हमारे मन में जब कोई संकल्प आया और बुद्धि के द्वारा उसका विरोध किया, उस समय मन और बुद्धि में अलग अलग बातें आई तो उनमें टकराहट हुई या नहीं? बुद्धि द्वारा हमें कुछ और बताया गया और चित्त में हमारे पूर्व जन्मों के कुछ और ही संस्कार हैं, तो चित्त और बुद्धि में टकराहट होती है या नहीं? इस टकराहट का तात्पर्य क्या है? जब हम व्यवहार करने चलते हैं तो अंततः अपने ही अंतःकरण में एक संघर्ष दिखाई देता है और उसके साथ साथ सामंजस्य भी दिखाई देता है। जैसे दिन और रात में सामंजस्य या टकराहट। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। इन सब के युद्धों का वर्णन और अंततः युद्ध की समाप्ति ऐसे होती है। शिव और विष्णु दोनों में से कोई अपनी एकता का प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्मा आकर बता देते हैं कि आप दोनों तो एक ही हैं और आपका झगड़ना उचित नहीं। इस प्रकार पहले अनेकता का और बाद में एकता का वर्णन आया है। अतः अंतःकरण में एकता के बावजूद संघर्ष होता है या नहीं? वास्तव में संघर्ष युक्त जीवन का सामंजस्य ही स्वरूप व्यक्ति का जीवन है। इसका तात्पर्य है, जब हम सोकर उठते हैं तो ब्रह्मा का धर्म स्वीकार करते हैं या नहीं? सोकर उठने से पूर्व जब तक हमारी दृष्टि खुली रहती है तब तक कुछ नहीं था, और दृष्टि खुली कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, सृष्टि दिखाई देती है, नई सृष्टि का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने ब्रह्मा के धर्म को स्वीकार किया। ब्रह्मा के धर्म को स्वीकार करने के बाद दिन भर जब
अपनी सृष्टि, अपने व्यवहार, कार्य, व्यापार की रक्षा की चिंता करते हैं, उस समय भगवान विष्णु का धर्म स्वीकार करते हैं। जब सैया पर जाते हैं तो शंकर जी का धर्म स्वीकार करते हैं। जो लोग शंकर जी का धर्म स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हीं को नींद नहीं आती। शंकर जी का धर्म है संहार, और संहार का तात्पर्य सैया पर लेटने के बाद भी अगर हम ब्रह्मा और विष्णु के धर्म में लगे रहें, दिन भर की चिंता करते रहें कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे करेंगे, अंतःकरण ऊहापोह होती रहे तो नींद नहीं आएगी। नींद तो तभी आएगी जब थोड़ी देर के लिए सब कुछ मिटा दिया जाए। इस प्रकार अंततो गत्वा आपने प्रलय कर लिया। नित्य प्रलय करके आनंद का अनुभव करते हैं। जिस समय हम प्रलय करने की चेष्टा करते हैं, उस समय थोड़ा झगड़ा होता है या नहीं, सैया पर थोड़ी देर के लिए संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है या नहीं, एक ओर हमारी बुद्धि सजग होकर दिन भर का लेखा जोखा बताती है, दूसरे जब हम सैया पर लेटते हैं तो चित्त के संस्कार जागृत होते हैं, और तीसरी ओर सुषुप्ति की इच्छा प्रेरित करती है कि बस अब बंद करो। पहले परस्पर टकराहट और अंततः समन्वय हुआ। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व सुरक्षित रूप से चलता है। इसलिए हमारा जागना सार्थक है, व्यापार और व्यवहार करना सार्थक है, और हमारा सोना भी सार्थक है। इस प्रकार विराट के देवताओं की टकराहट का वर्णन भी उसी प्रकार का है जैसे हमारे अंतःकरण में चलने वाली मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की टकराहट। कथा यह आती है कि भगवान शंकर विष्णु भगवान में संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान शंकर का धनुष स्तंभित हो गया। भगवान शंकर ने उसी धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया था। त्रिपुरासुर का संहार करना बड़ा कठिन था। उसने आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया था, और जब भी उस पर आक्रमण कर था तो वह त्रिपुरासुर एक नगर से दूसरी नगर में जाकर छिप जाता था। उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह तभी मरेगा जब तीनों नगरियों पर कोई एक साथ प्रहार करे। ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान शंकर ने उस त्रिपुर पर एक साथ बाण प्रहार किया, जिससे उसका विनाश हो गया। त्रिपुर का विनाश हो जाने के पश्चात सारे संसार ने भगवान शंकर की स्तुति की। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जहि जपहि पुरारी। त्रिपुर का आध्यात्मिक तात्पर्य है काम, क्रोध और लोभ रूपी 3 पुर हैं, और उसमें रहने वाला दैत्य है मन। यह इतना विचित्र है कि कभी काम के नगर में, कभी क्रोध के नगर में और कभी लोभ के नगर में चला जाता है। स्थिति यह है कि यदि एक को जीत लें तो वह दूसरे में चला जाता है। काम को जीतने लगे तो क्रोध आ गया, भगवान शिव के द्वारा संपन्न होता है। जैसा कि कहा गया है कि भगवान विष्णु चित्त और शिव अहंकार के देवता हैं। अहंकार की सर्वश्रेष्ठ सफलता, भगवान शिव की सर्वोत्कृष्ट सफलता मन पर, इस त्रिपुर पर विजय है। विजय के पश्चात जब भगवान शंकर विष्णु के सामने खड़े हुए तो शिव धनुष स्तंभित हो गया और उनको अपनी पराजय दिखाई देने लगी। वास्तव में मानव के जीवन में यही तो होना चाहिए। मन की विजय के बाद यह धनुष स्तंभित होता है या नहीं, स्तंभित होने का अभिप्राय क्या है, भगवान विष्णु चित्त के देवता और चित्त की परम स्थिति क्या है, व्यक्ति के कल्याण का चरम लक्ष्य बताते हुए पतंजलि योग दर्शन में आया है कि वह अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करे। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध करते ही आप हम शून्य बन जाएंगे या नहीं, मैं शेष रहेगा या समाप्त हो जाएगा। यदि मन पर विजय प्राप्त करने के बाद भी यह अहंकार रूपी धनुष स्तंभित नहीं हुआ, चित्तवृत्ति में निरुद्धता नहीं आई, तो सच्चे अर्थों में अहम में स्थिति रह गई। किंतु भगवान शंकर की विशेषता है कि धनुष के निरुद्ध हो जाने पर उनको दुख नहीं होता, जबकि दिन भर के कर्म के बाद भी व्यक्ति को यह ध्यान बना रहता है। अगर व्यक्ति किसी पद पर है तो उसको पदाधिकारी होने का भान है, समृद्धिशाली है तो उसको धनी होने का भान है, किसी जाति विशेष में आपकी आसक्ति है तो आपको उस जाति का होने का भान है। पर आखिरकार जब व्यक्ति गहरी नींद में सोता है तो उस समय न पदाधिकारी होता है, न समृद्धिशाली होता है, न कोई विशेष जाति का होता है। सत्य है कि उस समय सब कुछ छोड़कर ही
सोते हैं। अतः यह समाधि की स्थिति भी वैसी ही है जहाँ पर अहंकार पूरी तरह से निवृत्त हो जाए। धनुष स्तंभित हो जाने पर भगवान शंकर ने स्वेच्छा से उसका परित्याग कर दिया। नारद जी ने काम क्रोध लोभ को जीत लेने के बाद एकांत में बैठकर सोचना प्रारंभ किया कि जितना बड़ा काम मैंने किया है, क्या वैसा आज तक किसी ने किया। अपने कार्य का मूल्यांकन करने लगे तो परिणाम यह हुआ कि अहम का त्याग न कर पाने के कारण नारद की दुर्दशा हुई। इसलिए शिव धनुष भंजन की कथा आती है और शिव धनुष का तो भंजन भगवान राम के द्वारा हुआ। इसलिए समाज में जीवन व्यवहार चलाने के लिए मनुष्य कर्म करे और अपने कर्तृत्वाभिमान का भगवान राम का नाम जप करके समाप्त कर दे तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। रामचरित सागर था न पावई कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाओ। सियावर रामचंद्र की जय।